देखिए जी, फैमिली एंड रिलेशन स्टेट की रिलेशनशिप को स्टार्ट करते हैं, ठीक है, और कुछ कॉन्सेप्ट्स को थोड़ा सा आगे लेके जाएंगे। चलिए जनाब, इस सिनेरियो को आगे लेके चलते हैं। एग्जाम का एक क्वेश्चन को थोड़ा पे अंडरस्टैंड करते हैं ताकि हम अंडरस्टैंड कर सकें व्हाट्स गोइंग टू बी हैपन आफ्टरवर्ड्स। एक सवाल आया था एग्जाम के अंदर मई जून 2022 के अंदर। इसमें कुछ और टॉपिक्स भी लिंक होंगे, लेकिन ये टॉपिक सबसे ज़्यादा लिंक होगा। एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछा, इवैल्यूएट द व्यू दैट सोशल पॉलिसीज, याद रखिएगा ये सोशल पॉलिसीज का सवाल आता है, ठीक है। सोशल पॉलिसीज हैव हैड अ पॉजिटिव इम्पैक्ट, upon the family, impact upon the family। अब देखो इसके अंदर ना सिचुएशन थोड़ी सी चेंज होगी, ठीक है। इसमें सिचुएशन क्यों चेंज होगी? क्योंकि फैमिली एंड स्टेट की रिलेशनशिप को, चलें जी बहुत ही सिंपल सी बात में अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूं तो बेटा न्यू राइट तो सपोर्ट करते ही करते हैं, सही है। इसके अलावा प्लस लिबरल फेमिनिज्म भी आ जाता है। लिबरल फेमिनिस्ट भी इस आइडिया को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। अब फंक्शनलिज्म तो आएगा ही आएगा इसके हवाले से, ठीक है। लेकिन हमारे पास मार्क्सिस्ट और प्लस रैडिकल फेमिनिस्ट, वो दोनों एक्चुअल के अंदर इस आइडिया को दे आर अगेंस्ट दिस रिलेशनशिप। अब ये कहेंगे कि भाई पॉजिटिव इंपैक्ट होता है और ये कहेंगे नेगेटिव इंपैक्ट होता है, ठीक है। अब जो पॉजिटिव इंपैक्ट होता है यानी कि ये पॉजिटिव इंपैक्ट ऑफ सोशल पॉलिसीज की बात करेंगे, यानी कि लॉज रिलेटेड टू द फैमिली, लॉज रिलेटेड टू फैमिली, ठीक है। फिर ये कहेंगे कि भाई फैमिली और स्टेट दोनों क्या सपोर्ट करते हैं, ये दोनों फैमिली एंड स्टेट, इन दोनों की रिलेशनशिप एक्चुअल में सपोर्ट किसको करेगी? इट सपोर्ट पेट्रियार्की एंड मेल, जिसको मेल डोमिनेंसी भी कहते हैं, ठीक है। एंड इट सपोर्ट द कैपिटलिज्म, ठीक है। यानी कि ये मैंने एक आपको बेसिक आउटलुक दे दिया कि किस तरह से फैमिली एंड स्टेट की रिलेशनशिप का जो फिनोमेना है वो आगे बढ़ेगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल सी वर्ड्स में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। ये तो मेरा एक ऑप्टिमम ऑब्जेक्टिव तरह की तरह से हो गया कि हमने जो चीज डिस्कस करनी है। अब हम फैमिली एंड स्टेट को थोड़ा सा पढ़ना शुरू करते हैं। हमें समझ में आ गया कि भाई कौन किस डायमेंशन में आगे बढ़ रहा है, ठीक है। अगर मैं फैमिली एंड स्टेट की डायमेंशन की बात करता हूं, ठीक है, तो भाई एक सवाल होता है कि भाई ये रही फैमिली, ठीक है, और ये जो फैमिली है ये एक्चुअली क्या करती है कि भाई फैमिली का काम है मेंटेन करना, मेंटेनिंग सोशल ऑर्डर एंड स्टेबिलिटी। यानी कि फैमिली का काम है सोशल ऑर्डर एंड स्टेबिलिटी को मैनेज करना, सही है। यानी कि वो स्टेबिलिटी लेके आ जाती है, ठीक है। अब ऑटोमेटिकली क्या होता है, किस तरह से होती है, ठीक है। अब आपकी जो फैमिली होती है वो कई कंडीशंस में क्या होता है कि वो गवर्नमेंट सपोर्ट से चल रही होती है, ठीक है। अब गवर्नमेंट सपोर्ट किस तरह से होती है स्टेट की जानिब से फैमिली को?
एक तो इकोनॉमिक सपोर्ट हो गई, भाई फैमिली ने जो है आपको अलाउंस देना शुरू कर दिया। एक होती है इमोशनल सपोर्ट, ठीक है। अच्छा, अब ऑटोमेटिकली क्या होता है, इमोशनल सपोर्ट का मतलब क्या होता है कि स्टेट इज विथ मी, कोई मेरे साथ डोमेस्टिक वायलेंस नहीं कर सकता, ठीक है। तो अब ऑटोमेटिकली क्या होगा कि एक तरह से गवर्नमेंट ने सपोर्ट करना शुरू कर दिया, ठीक है। दूसरी तरफ फैमिली सराउंडेड बाय लीगल नॉर्म्स, ठीक है, ठीक है। अब लीगल नॉर्म्स क्या हो सकते हैं कि भाई मैरिज करनी है या कोहैबिटेशन। कुछ स्टेट्स के अंदर, जैसे कि हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, चाइना वन चाइल्ड पॉलिसी, दूसरी तरफ नो कोहैबिटेशन अलाउड इन मेनी स्टेट्स इन द वर्ल्ड, नो सिविल पार्टनरशिप इज अलाउड इन मेनी स्टेट्स ऑफ द वर्ल्ड, चाइना वन चाइल्ड पॉलिसी, ठीक है। फिर अगर मैं इस चीज की बात करता हूं थोड़ा सा आगे, मैरिज, कोहैबिटेशन, सिविल पार्टनरशिप, कि स्टेट ने एक आपको लीगल फ्रेमवर्क दे दिया, ठीक है। अब इसके अलावा सिविल पार्टनरशिप के अलावा स्टेट एक और चीज के अंदर हेल्प करती है, वो है डिवोर्स, कि डिवोर्स करनी है नहीं करनी है। जैसे डिवोर्स रिफॉर्म एक्ट थे, उसकी वजह से डिवोर्स का रेशो बढ़ रहा है, ठीक है। मोरल वैल्यूज को सेट करती है कि भाई फैमिलीज जो होती हैं, ठीक है, एक तरह से फैमिली आइडियोलॉजी बन रही होती है, और वो आइडियोलॉजी जो होती है वो पब्लिक इंस्टीट्यूशंस की तरफ से भी सपोर्ट की तरफ चल रही होती है, ठीक है। अब ऑटोमेटिकली क्या होता है कि भाई स्टेट जो होती है फैमिली को एक तरह से सपोर्ट भी कर रही होती है लीगल फ्रेमवर्क के थ्रू, कि भाई देखो अगर तुम तुम्हारे साथ गलत करे तो इस तरह से डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप की तरफ भी चले जाते हो। जैसे पाकिस्तान में आप खुला को अप्लाई कर सकते हो, या फिर देयर आर सो मेनी थिंग्स जिसके थ्रू आप रिपोर्ट कर सकते हो। अभी रिसेंट जो लॉज आए हैं भाई उसके मुताबिक है, अगर किसी ने आपको सेकंड मैरिज के नाम पे धमकाने की कोशिश की, कोई डराने धमकाने की कोशिश की, तो उसको जो है इम्प्रिजमेंट हो सकती है। ध्यान सुन लो बेटा, ठीक है। तो बहुत, हाँ नहीं बेटा रहने दो भाई, एक भी बार मैंने बोलना था। वो ये मैं कह रहा था कि जो अगर आपने किसी का डोमेस्टिक वायलेंस किया तो आपको इम्प्रिजमेंट बेयर करनी पड़ सकती है। लीगल नॉर्म्स जो है वो मैकेनिज्म, लीगल फ्रेमवर्क प्रोवाइड किया जा रहा होता है, ठीक है। फिर अगर हम बहुत ही सिंपल सी बात करते हैं तो हमारे पास एक नया कॉन्सेप्ट आता है जो कि आपका न्यू राइट का कॉन्सेप्ट है, वो है मैनेजेरियल स्टेट का, ठीक है। हम इस कॉन्सेप्ट को क्या कहते हैं बेटा, इस बात को जरा समझते हैं। मैनेजेरियल स्टेट, अब इस बात को समझना बहुत जरूरी है। इसका मतलब है कि स्टेट इज परफॉर्मिंग सेवरल मैनेजेरियल रोल्स, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसके अंदर हमारे पास एक फर्स्ट थ्योरिस्ट आते हैं, उनका नाम है डीन, ठीक है। डीन के मुताबिक role of the state in modern industrial societies, involves managing the development of family groups, managing the development of family groups, ठीक है, एंड रिलेशनशिप्स, यानी कि फैमिली के ग्रुप्स एंड रिलेशनशिप को मैनेज करना भी स्टेट का काम है, ठीक है। अब ऑटोमेटिकली स्टेट क्या करती है एज अ मैनेजेरियल स्टेट, कि भाई स्टेट जो होती है सेट करती है बिहेवियरल बाउंड्रीज, ठीक है, कि किस तरह का बिहेवियर अलाउड है और किस तरह का बिहेवियर अलाउड नहीं है, ठीक है। बिहेवियरल बाउंड्रीज, ठीक है। अब ऑटोमेटिकली क्या करती है, सर्टेन फॉर्म ऑफ बिहेवियर को अलाउ करती है, ठीक है। यानी कि मैरिज को सेट कर दिया कि भाई जो कंजर्वेटिव स्टेट होगी वो मैरिज को प्रमोट करेगी, ठीक है। इसके अलावा अब जैसे न्यू राइट होते हैं, सही है, न्यू राइट कहते हैं कि भाई स्टेट पॉलिसी शुड डिस्करेज अदर टाइप ऑफ मैरिजेस, ठीक है, सही है, डिस्करेजिंग, ठीक है। सर
अदर टाइप मतलब गे और लेस्बियन रिलेशनशिप, जिसमें ये भी गे एंड लेस्बियन भी आता है, सिंगल पेरेंटहुड भी आ जाता है, सही है। डिस्करेजिंग अदर्स, ठीक है। अब अदर्स में क्या क्या आ सकता है, सिंगल पेरेंटहुड भी, क्यों, बिकॉज न्यू राइट को लगता है कि सिंगल पेरेंटहुड से नुकसान हो रहा है सोसाइटी के अंदर, सही है। डिस्करेजिंग अदर्स लाइक सिंगल पेरेंटहुड, गे लेस्बियन रिलेशनशिप। एग्जाम में लेना है, ठीक है, एग्जाम के कॉन्सेप्ट से समझना है, जहन में रख लो सऊदी अरबिया, कंजर्वेटिव सऊदी अरबिया, जीसीसी कंट्रीज थे जो किस तरह से वो किस चीज को प्रमोट करें, किस चीज को डिमोट करें, ठीक है। इसके अलावा आपके जो न्यू राइट्स होंगे वो हमेशा कंजर्वेटिव आइडियाज को सपोर्ट करेंगे, ठीक है। डिस्करेजिंग कोहैबिटेशन। अब दोहा है, दोहा कतर जो है एक्चुअली अपोज करता है कोहैबिटेशन को, सही है। अच्छा, इसके अंदर क्या चीज आ जाती है कि भाई ये डिस्करेजमेंट हो गई इस हवाले से और इनकरेजमेंट हो गई टुवर्ड्स मैरिज, ठीक है। अब अगर मैं इस चीज को थोड़ा सा और आगे लेके चलता हूं तो हमें क्या समझ में आता है कि भाई हमारे पास कई मर्तबा कोएर्सिव स्टेट का आइडिया आ जाता है, सही है। कोएर्सिव स्टेट पॉलिसीज, ठीक है। कोएर्सिव स्टेट अप्रोच जिसको हम कहते हैं, जिसका मतलब क्या है कि बहुत हार्ड कोर अप्रोच है, ठीक है, हार्ड स्टेट, ठीक है। चाइना वन चाइल्ड पॉलिसी, क्योंकि उन्होंने अपनी पॉपुलेशन डेंसिटी को कंट्रोल करना था, ठीक है। अब ऑटोमेटिकली क्या होता है कि अब देखो स्टेट क्या कर रही है, मैनेजेरियल स्टेट के तौर पे क्या कर रही है स्टेट एक्चुअल में कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है सोसाइटल फैक्टर्स को और विद द हेल्प ऑफ द फैमिली, ठीक है। देखो फैमिली एक एसेंशियल इंस्टीट्यूशन है सोसाइटी का एक एसेंशियल तरीन इंस्टीट्यूशन है, ठीक है। अब ऑटोमेटिकली ये चीज जो समझ में आती है कि जब ये स्टेट बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म कर रहा है तो स्टेट को अपनी बहुत सारी रिजल्ट्स को गेन करने के लिए फैमिली का सहारा लेना पड़ेगा, ठीक है जी। अब मैं कहानी को थोड़ा सा आगे लेके चलता हूं, ठीक है। अब हम इसको थोड़ा सा पर्सपेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से अंडरस्टैंड करते हैं। सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं फंक्शनलिज्म को। ये बहुत ही इजीएस्ट पर्सपेक्टिव है इस टॉपिक के हवाले से। अब फंक्शनलिज्म बहुत सीधे लोग हैं, बोलेंगे कि भाई इन्होंने कहा कि भाई स्टेट has removed a range of functions from the family, ठीक है। अब बहुत सारे functions जो हैं वो स्टेट ने ले लिए हैं, जैसे कि बहुत सिंपल सी बात है, जैसे कि आप बात कर सकते हो वेलफेयर के हवाले से, आप बात कर सकते हो एजुकेशन के हवाले से, ठीक है। अच्छा, अब ऑटोमेटिकली स्टेट पॉलिसीज जो हैं, ठीक है, अब हम जरा सा कुछ स्टेट पॉलिसीज को लेते हैं। वो स्टेट पॉलिसीज बहुत सारे फंक्शंस को परफॉर्म कर रही हैं, ठीक है। अब बहुत सिंपल सी बात है, स्टेट पॉलिसीज ने, अगर हम एग्जाम्पल ले लेते हैं स्टेट पॉलिसीज की यूके के हवाले से, कि भाई स्टेट पॉलिसीज की अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं इसके अंदर, उन्होंने कहा भाई फ्री नर्सरी प्रोविजन दिया। देखो एक बात जहन में रखना, यूके इज अ वेलफेयर स्टेट, कनाडा इज अ वेलफेयर स्टेट, अमेरिका इज नॉट अ वेलफेयर स्टेट। कीप दिस थिंग इन योर माइंड। ये बात अपने जहन में, आपके जहन में बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए। ये क्रॉस कल्चरल कंपैरिजन में हो सकती है, ठीक है। कभी आप यूके की बहुत क्यूट सी बात बता रहे हो तो ऑटोमेटिकली आप अपोजिशन के अंदर अमेरिका को भी रिसर्च कर सकते हो कि यार अमेरिका में क्या होता है, ठीक है। भाई स्टेट पॉलिसी में फ्री नर्सरी प्रोविजन। अब देखो एक बात जहन में रखना, जो वेलफेयर स्टेट होती है ना बेटा, उसके लिए हर सोसाइटी का मेंबर एक एसेट है उसका। दे कंसिडर इट एज ए एसेट। जब कोई चीज एसेट होती है तो आप क्या लगाते हो, आपने एक प्लांट लगाया तो आपका एसेट है, तो आप उसको पानी दोगे, उसको ख्याल रखोगे। समझ रहे हो आप मेरी बात? उसी तरीके से वेलफेयर स्टेट भी ख्याल रखती है, ठीक है। अच्छा, अब आगे देखते हैं फ्री नर्सरी प्रोविजन फॉर ऑल 3 years old, for all 3 years old
in the UK in 2004. ठीक है, अब इसका क्या हुआ? पॉजिटिव इंपैक्ट ऑन फैमिली लाइफ। अब आप ये पॉइंट आपके एग्जाम में यूज हो जाएगा। मैंने आपको जो सैंपल आंसर एक टेस्ट क्वेश्चन आपके साथ शेयर किया था। ठीक है, पॉजिटिव इंपैक्ट ऑन फैमिली लाइफ। ठीक है जी। फिर अगर हम बात कर सकते हैं कुछ स्टेट पॉलिसीज के हवाले से, तो एक बात करते हैं स्टेट की हवाले से, इकोनॉमिक पॉलिसीज के हवाले से। अब इकोनॉमिक पॉलिसीज के हवाले से अगर हम बात करते हैं तो अगेन यूके के हवाले से है ये। ठीक है, इन्होंने चाइल्ड टैक्स क्रेडिट जिसको हम कहते हैं, देखो ये स्टेट्स क्या करती हैं, आपसे टैक्स तो बहुत लेती हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, लेकिन आपको इन वेलफेयर स्टेट्स की फॉर्म में, वेलफेयर एक्शंस की फॉर्म में रिटर्न करती हैं। ठीक है, अब ऑटोमेटिकली चाइल्ड टैक्स क्रेडिट इज पेड टू द पेरेंट्स इन फुल टाइम एजुकेशन और ट्रेनिंग हु आर ऑल्सो केयरिंग फॉर द चिल्ड्रन। ठीक है, वो अगेन इस चीज को बेनिफिट देता है। ठीक है, अब मैं इस कहानी को, ये तो मैंने फंक्शनलिज्म, देखो फंक्शनलिस्ट क्या है, वो हमेशा फंक्शंस की बात करते हैं। अब आते हैं न्यू राइट। इस टॉपिक के अंदर एक्चुअल जो आइडिया है ना वो न्यू राइट का आता है। अगेन न्यू राइट कौन है मेरा बेटा, ये बात जहन में रखना, ये कंजर्वेटिव्स हैं पहली चीज। दूसरी चीज आपने जहन में रखना है, दे सपोर्ट द कंजर्वेटिव आइडियाज एंड दे अपोज द डाइवर्सिटी आइडियाज। सपोर्ट द कंजर्वेटिव आइडियाज एंड अपोज द डाइवर्सिटी आइडियाज। ये बात समझ लो, सबको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब पहली चीज इनके हवाले से अगर मैं बात करूं न्यू राइट के हवाले से, तो पहली चीज वही वाली बात जो मैंने मैनेजेरियल रोल वाली बात कही थी वो यहां पे लिंक हो जाएगी। मैनेजेरियल रोल ऑफ द स्टेट। ठीक है, मैनेजेरियल रोल ऑफ द स्टेट का मतलब क्या होता है कि भाई ऑटोमेटिकली इनका मतलब यह है कि ये चाहते हैं कि सोशली बेनिफिशियल फैमिली रोल हो। सोशली बेनिफिशियल socially beneficial family structures. The family structures should be socially beneficial. अब बहुत ही सिंपल सी बात है, सिंगल पेरेंटहुड में प्रॉब्लम क्या है, रोल मॉडल्स नहीं है, इकोनॉमिकली डिपेंडेंसी स्टेट पे ऊपर बढ़ रही है। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली वो इस आइडिया को अपोज करेंगे। ठीक है, अच्छा अब ऑटोमेटिकली क्या होता है कि भाई लेट्स सपोज सोशली बेनिफिशियल फैमिली स्ट्रक्चर्स को सपोर्ट करते हैं एंड दे डिस्करेजिंग ठीक है, दे आर डिस्करेजिंग सोशली डेट्रीमेंटल, सोशली डेट्रीमेंटल लाइक डाइवर्सिटी, यानी कि जो सोसाइटी पे नेगेटिव इंपैक्ट छोड़े। ठीक है, अब ऑटोमेटिकली ये कहते हैं कि सोशल पॉलिसीज इनके मुताबिक स्टेट शुड डिजाइन कंजर्वेटिव स्टेट पॉलिसीज। कोई भी चीज जो इंस्टेबिलिटी लेके आए उसको अपने अपोज करना है। ठीक है, अब हमारे पास इस हवाले से जो मेन थ्योरिस्ट हैं हमारे इस टॉपिक के, उनका नाम है नील, NEALE। ठीक है, एक्चुअल में नील हमेशा स्टेबल फैमिली का ख्वाब देखते हैं। उनके मुताबिक एक डेफिनेशन है, अब आप इस बात को अपोज करोगे भाई इनकी प्री डिफाइंड डेफिनेशन है। ठीक है, अब एक स्टेबल फैमिली इनके नजदीक क्या होती है, अगेन भाई बहुत सिंपल सी बात है, वो कहते हैं कि मैरिड होना चाहिए रिलेशनशिप, फिर होना चाहिए हेट्रोसेक्सुअल। ठीक है, फिर होना चाहिए, बहुत ही सिंपल सी बात है, डुअल पेरेंट न्यूक्लियर फैमिलीज होनी चाहिए। ठीक है, फिर बहुत ही सिंपल सी बात है, ये जो बेनिफिशियल स्टेबल फैमिली है इससे बेनिफिट क्या है, इनके मुताबिक ये स्टेबल फैमिली जो होगी वो इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल बेनिफिट देगी अपने मेंबर्स को। इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल बेनिफिट
टू इट्स मेंबर्स। ठीक है, अब बहुत ही सिंपल सी बात है, एक बात समझने वाली है कि ये कंजर्वेटिव हैं तो हर, यानी कि भाई बहुत सिंपल सी बात है, कहते हैं कि भाई वो जो पुराने ज़माने के अंकल आंटी नहीं लोग होते तो बोलते भाई बेटा बच्चे शादी हो गई, बच्चे खाएं, ठीक है लेकर आओ, ठीक है, जब वो लेके आ जाओ तो बोलते बेटा आप लोग इस तरह से फैमिली गुजारनी है, ऐसे गुजारना है। अब वो क्या है, दैट इज अ सोशल स्ट्रक्चर, वो अपने जहन में रखना कि आंटी क्या चाहती हैं। ठीक है, अच्छा, अब ऑटोमेटिकली क्या है कि भाई उनके मुताबिक जो है कि जो चिल्ड्रन आर गिवन क्लियर मोरल एंड बिहेवियरल गाइडेंस। ठीक है, अब उनके मुताबिक क्या है, बच्चों को आप ऐसे छोड़ नहीं सकते, आपने उनको मोरल गाइडलाइन भी देनी है कि भाई आपने ऐसे करना है और ऐसे नहीं करना। चिल्ड्रन, ठीक है, आर गिवन क्लियर मोरल and behavioral guidance. ठीक है, अच्छा, अब ऑटोमेटिकली ताकि वो जो है डिविएंट बिहेवियर की तरफ ना जाएं। ठीक है, इसके अलावा ईच एडल्ट पार्टनर प्ले अ रोल इन्वॉल्व्स अ बोथ पर्सनल सैक्रिफाइस एंड कमिटमेंट टू अदर्स। ठीक है, यानी कि आपने अपनी फैमिली को टाइम देना है। सही है, अब बहुत सिंपल सी बात है कि जो इस चीज को मैं थोड़ा सा और आगे लेके चलता हूं, आपके जो न्यू राइट हैं दे आर अगेंस्ट व्हाट, दे आर अगेंस्ट द सिंगल पेरेंटहुड। अब वो कहते हैं कि भाई ये जो सिंगल पेरेंटहुड है, ठीक है, इनके मुताबिक सिंगल पेरेंटहुड इज डिपेंडेंट ऑन स्टेट एंड कैन नॉट सर्वाइव विदाउट द सपोर्ट ऑफ द स्टेट। ठीक है, सिंगल पेरेंटहुड इज डिपेंडेंट ऑन स्टेट। ठीक है, अच्छा, अब डिपेंडेंट ऑन स्टेट होता है। अब स्टेट डिपेंडेंसी कैसी है, पहली चीज आ गई इकोनॉमिक सपोर्ट, स्टेट इनको इकोनॉमिक सपोर्ट प्रोवाइड करता है जो कि दे कंसिडर्ड एज अ बर्डन। ठीक है, दूसरी चीज क्या है, स्टेट मोरल सपोर्ट प्रोवाइड करता है कि हाँ भाई तुम डिवोर्स ले लो, हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे। ठीक है, कि भाई टॉलरेंस देता है कि भाई जो बिल फॉर द वुमेन होता है, ठीक है, हु चूज टू हैव चिल्ड्रन आउटसाइड मैरिज। ठीक है, सिंगल पेरेंटहुड इज कंसिडर्ड बोथ इमोरल एंड अनप्रोडक्टिव। ठीक है, इनके नजदीक अगेंस्ट सिंगल पेरेंटहुड, इनके नजदीक इट इज इमोरल एंड अनप्रोडक्टिव। पैसे भी नहीं कमा के दे रहा, सिवाय एक बोझ बना हुआ है हमारी जिंदगी पे। इनके नजदीक ये बहुत कंसिडरेबल है। दूसरी चीज की है कि ये कहते हैं कि भाई बच्चों के पास रोल मॉडल नहीं होता। जब बच्चों के पास रोल मॉडल नहीं होता तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, बच्चे क्रिमिनल एक्टिविटीज वगैरह में इन्वॉल्व हो सकते हैं। ठीक है, फिर हम इस कहानी को थोड़ा सा और आगे लेके चलते हैं। ठीक है, अब हम अंडरस्टैंड करते हैं मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव रिलेटेड टू द फैमिली एंड स्टेट। ठीक है, अगर मैं मार्क्सिज्म की बात करूंगा, ठीक है, मार्क्सिज्म फोकस करता है किस चीज के ऊपर कि भाई उस मार्क्सिज्म ने कहा, सिंपल सी बात है, फैमिली ने सोशलाइजेशन दी। अब ये सोशलाइजेशन अल्थुजर ने क्या कहा था, अल्थुजर ने एक कॉन्सेप्ट दिया था आइडियोलॉजिकल स्टेट अपैरेटस का, और ये जो आइडियोलॉजिकल, ये जो सोशलाइजेशन है, ये आइडियोलॉजी डेवलप कर रही है और ये बेनिफिट करती है, बेनिफिट्स पावरफुल ग्रुप्स, सोसाइटी के पावरफुल ग्रुप्स को सपोर्ट करती है। अगर मैं एक इसी बात को थोड़ा सा और डिटेल में समझाऊं आपको, अगर मैं बोलूं अल्थुजर के हवाले से एक बात करूं आपसे, अल्थुजर ने क्या कहा था, देखो बहुत ही सिंपल सी बात है। उसने कहा फैमिली इज अ पार्ट ऑफ आइडियोलॉजिकल स्टेट अपैरेटस। स्टेट अपैरेटस, ISA। ठीक है, फिर दूसरी तरफ स्टेट क्या है बेटा, स्टेट इज व्हाट इज रिप्रेसिव
स्टेट अपैरेटस। अब स्टेट क्या करती है? दोनों चीजें, एक रिप्रेशन के थ्रू, पावर के थ्रू, ताकत के थ्रू क्या करती है स्टेट? ये दोनों चीजें कैपिटलिज्म को सपोर्ट करती है। सही है। अब ऑटोमेटिकली इसको कहते हैं द स्टेट इज अ पार्ट ऑफ पॉलिटिकल एंड आइडियोलॉजिकल सुपर स्ट्रक्चर। देखो स्टेट को ये कहता है इट्स अ पार्ट ऑफ पॉलिटिकल सुपर स्ट्रक्चर, कि स्टेट जो है कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी को प्रमोट करेगी। Supports and promote the family group as a stabilizing force and financial and moral responsibility people take on when they create family groups. Locks them into the capitalist economic relationship. ठीक है। अब क्या होता है बेटा इस चीज के अंदर? कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक रिलेशनशिप से डेवलप होती है। फैमिली में जब लोग बन जाते हैं तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक रिलेशनशिप डेवलप होगी। ठीक है। अब पीपल हैव टू वर्क टू प्रोवाइड द फैमिली मेंबर्स। अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या करती है कि स्टेबलाइजिंग फोर्स के तौर पे काम कर रही होती है। ठीक है। अब ऑटोमेटिकली अल्थुजर पोर्ट्रेज फैमिली एज एन आइडियोलॉजिकल स्टेट apparatus through primary socialization. Children learn values such as importance of work ethic and norms such as work itself, both paid and unpaid. It integrates them into the capitalist society. More generally, relationship between the family and the state regulated by the rules in governing who can marry, being married of more than one person at the same time, and marrying a close relative are illegal in most countries, and minimum legal age for the marrying. Similarly, these are the rules about divorce, which is legal in Western Europe but not in all countries. ठीक है। तो ऑटोमेटिकली ये बात समझ में आती है कि कुछ सोसाइटीज कुछ चीज़ों में सपोर्ट करती हैं, कुछ चीज़ों में सपोर्ट नहीं करती हैं, और जिस तरह सोसाइटी बन रही होती है, सोसाइटी के जो आइडियाज होते हैं वो ऑटोमेटिकली इस चीज़ को सपोर्ट करते हैं कि क्या कहते हैं, सोसाइटी के कुछ जो आइडियाज होते हैं वो कैपिटलिस्ट क्लास को सपोर्ट कर रहे होते हैं। ठीक है। अच्छा, अब मैं एक बहुत ही सिंपल सी बात है, अब मैं ये तो हमने एक अगेंस्ट की बात की, अब मैं न्यू राइट के अंदर ना कुछ और आइडियाज को भी लेके चलना चाहता हूँ। देखो जो कंजर्वेटिव पॉलिटिशियंस है ना दुनिया भर में, वो कहते हैं कि इंक्रीज इन सिंगल पेरेंटहुड इज अ कंसीक्वेंस ऑफ वेलफेयर स्टेट। समझ रहे हो मेरी बात? इस बात को अपने पास जहन में रखो। क्या कहते हैं वो? ये कहते हैं इंक्रीज, ये न्यू राइट कह रहे हैं, ठीक है, इन सिंगल पेरेंटहुड यानी कि डाइवर्सिटी इज अ कंसीक्वेंस, लोगों ने फायदा उठाना शुरू किया, कंसीक्वेंस of the welfare state. ठीक है। अच्छा, अब उसके अंदर क्या कहते हैं कि भाई जब आप इसमें हम कुछ थ्योरीज को भी अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि भाई स्टेट ने लोगों को बेनिफिट देना शुरू किया, लोगों ने सिंगल पेरेंटहुड को अवॉइड करना शुरू कर दिया। ठीक है। इसके अंदर हमारे पास जॉन गमर आते हैं सबसे पहले, जिनके मुताबिक, अब ये न्यू राइट कंजर्वेटिव है, गमर, अब वो क्या कहते हैं कि भाई उनके मुताबिक यंग वुमेन बिकम प्रेग्नेंट सो दैट इट इंक्रीजेस द चांसेस ऑफ बीइंग एलोकेटेड काउंसिल हाउसिंग। ठीक है। अब कहते हैं कि भाई देयर आर, बहुत सिंपल सी बात, देयर आर perverse incentives for young women to become pregnant, teenage pregnancies की बात हो रही है। Sir, is he talking about only the Western societies too. Pregnant so that it increases their chance, it increases their chance
chance of allocated council housing of being allocated काउंसिल हाउसिंग, ठीक है, स्टेट ने सपोर्ट मिल जाए किसी तरीके से हाउसिंग के हवाले से, ठीक है। फिर इसके अलावा अगर हम बात कर सकते हैं कि भाई कॉस्ट ऑफ वेलफेयर पेमेंट टू सिंगल पेरेंटहुड एंड पॉसिबिलिटी, क्या कहते हैं, ये चीज़ें जो हैं कॉस्ट ऑफ वेलफेयर पेमेंट जो होती हैं वो इनकरेज करती हैं सिंगल पेरेंटहुड को, ठीक है। न्यू लेबर पॉलिटिशियंस इन ब्रिटेन हैव बीन लेस विलिंग टू सजेस्ट ओपनली दैट लोन मदरहुड इज कॉज्ड बाय द वेलफेयर पेमेंट्स, हाउएवर दे कैन डेवलप अ न्यू डील फॉर लोन पेरेंट्स व्हिच एनकरेजेस देम टू फाइंड एम्प्लॉयमेंट रादर देन रिलाइंग अपॉन बेनिफिट्स, ठीक है। यानी कि वो उनको कंटिन्यूसली सपोर्ट करें कि भाई किसी तरह से तुम काम कर लो, इसकी हरकतें छोड़ दो, ठीक है। अच्छा, अब ऑटोमेटिकली आगे लेके चलते हैं। दूसरी तरफ आप ये बात भी कह सकते हो कि जो लोन पेरेंट्स होते हैं कई मरतबा जो होते हैं वो उनकी हाउसिंग फैसिलिटीज़ इतनी अच्छी नहीं होती, ठीक है। अगर मैं इस सिनेरियो को और आगे लेके चलता हूँ, मैं बैक टू द डिस्कशन, मैं वापस आता हूँ अपने क्वेश्चन के ऊपर जो मैंने डिस्कशन स्टार्ट किया था कि सोशल पॉलिसी सपोर्ट करती हैं, सही है। अब बहुत सिंपल सी बात है, यानी कि सोशल पॉलिसीज एंड लॉ रिलेटेड द फैमिली जो है वो सब करता है, सपोर्ट करता है फैमिली रिलेशनशिप्स को, ठीक है। यानी कि इसके अंदर आप फंक्शनलिज्म की बात कर सकते हो, सही है। पहले तो आप फंक्शनलिज्म की बात करोगे और आप इसमें फैमिली फंक्शंस की बात करोगे, सही है। स्टेट इज परफॉर्मिंग सेवरल फंक्शंस, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आप जिसके अंदर इस फंक्शंस के अंदर एक और बात जो लॉज हैं वगैरह इन सबको भी बात कर सकते हो, ठीक है। न्यू बॉर्न चाइल्ड के हवाले से जो इंसेंटिव्स होते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप लिबरल फेमिनिज्म का आइडिया है, सही है, जेंडर इक्वालिटी के हवाले से, ठीक है। डिवोर्स रिफॉर्म एक्ट आप इसकी बात कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा चिल्ड्रन एक्ट, ये भी न्यू राइट के हवाले से आ सकता है और लिबरल फेमिनिज्म के हवाले से आ सकता है। द चिल्ड्रन एक्ट जो बच्चों को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, ठीक है। अच्छा, दूसरी तरफ आप बोलोगे नेगेटिव इम्पैक्ट, यानी कि जो है फैमिली एंड स्टेट की रिलेशनशिप के हवाले से, कि भाई इसमें एक चीज़ भी बात कर सकते हो कि भाई सोसाइटी के अंदर क्या हुआ। अब ज़रा समझिएगा, बहुत टेक्निकल बात बता रहा हूँ। अब यहाँ पर अगर आप न्यू राइट की बात करते हो, ठीक है, एक तरीका है न्यू राइट की बात करने का फैमिली स्टेट के लेवल से कि भाई डाइवर्सिटी लॉज, ठीक है, जितनी चीज़ें हमने बताई डाइवर्सिटी लॉज से हो क्या रहा है इस न्यू फॉर्म ऑफ रिलेशनशिप से, कि भाई ऑटोमेटिकली डाइवर्सिटी हो रही है, सिंगल पेरेंटहुड बढ़ेगा, सही है, और स्टेट पर डिपेंडेंसी बढ़ेगी। यानी कि एक जो चीज़ जो रिलेशनशिप हमारे पास पॉजिटिव होना चाहिए था, रिलेशनशिप नेगेटिव है। अब यहाँ पर आप बात कर सकते हो मैनेजेरियल स्टेट की कि भाई स्टेट कैन डू सो मेनी फंक्शंस, सही है, ठीक है। अब ऑटोमेटिकली जैसे आप दूसरी तरफ आप यहाँ पर डाइवर्स लॉज की डाइवर्सिटी लॉज सिंगल पेरेंटहुड की बात कर सकते हो। आप बोलोगे भाई क्या कहते हैं, डाइवोर्स जो है वो स्टेट के लॉज की वजह से बढ़ रही है, ठीक है। सोसाइटी में वेलफेयर डिपेंडेंसी बढ़ रही है, ठीक है। तो इसके अलावा जो पेरेंटल अथॉरिटी अंडरमाइन हो रही है, तो यानी कि ये तमाम चीज़ें जो न्यू लॉज की डाइवर्सिटी के अगेंस्ट लॉज हैं, ठीक है। यानी कि अब आप नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ डाइवर्सिटी लॉज की बात करोगे, नेगेटिव इम्पैक्ट, ठीक है जी। सो ऑटोमेटिकली हमने एक आपको एक थोड़ा सा डिफिकल्ट सवाल है, थोड़ा सा डिफरेंट सवाल है ये, ठीक है, और इसके थ्रू हमने इसको सॉल्व करने की कोशिश की। मैंने लास्ट लेक्चर की जो स्टार्टिंग में समझाया था ना कि न्यू राइट एंड लिबरल फेमिनिज्म वगैरह वाली बात थी, वो पॉजिटिव इम्पैक्ट इन अ सेंस ऑफ सोशल पॉलिसीज़ की बात कर रहे थे, बट उनकी सोशल पॉलिसीज़ की जो थॉट थी वो याद रखिएगा, आपकी न्यू राइट की जो थॉट थी वो अगेंस्ट द डाइवर्सिटी थी, ये बात जहन में रखिएगा। अगर मैं थोड़ा सा उस क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट में आगे बढ़ूं, मैंने आपको यहाँ पर फैमिली एंड स्टेट के कॉन्टेक्स्ट में चीज़ समझाई थी, अब मैं इस क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट में एक बात बोलूँगा, ठीक है। हम अगर इसका थीसिस एलिमेंट क्रिएट करते हैं, ठीक है,
कि भाई सोशल पॉलिसीज का पॉजिटिव इम्पैक्ट है, ठीक है। तो बेटा इसके अंदर सिंपल सी बात है, आप बोलेंगे भाई फंक्शनलिज्म आ जाएगा कि स्टेट जो है फंक्शंस परफॉर्म करती है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बहुत ही सिंपल सी बात करूं, स्टेट जो होती है इम्प्रूव द रिलेशनशिप, ठीक है। लाइक स्टेट जो होती है पैटर्निटी के एक्ट्स में हेल्प आउट करती है, सही है। मैटरनिटी के एलिमेंट्स में हेल्प आउट करती है स्टेट स्कीम्स, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें रिलेशनशिप्स को बेहतर बनाती हैं, ठीक है। इसके अलावा स्टेट की जो पॉलिसीज़ होती हैं जेंडर इक्वालिटी को लेके आती हैं। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे लिबरल फेमिनिज्म वाली बात आ जाएगी, ठीक है। और इसमें डिवोर्स रिफॉर्म एक्ट की बात भी कर सकते हो आप। फिर मैं सिचुएशन को थोड़ा सा आगे लेके चलता हूं, ठीक है। ये सोशल पॉलिसीज बेनिफिट कैसे करती हैं, अगेन लिबरल फेमिनिस्ट वाली बात है। इंप्रूव चाइल्ड वेलफेयर, ठीक है। अब इंप्रूव चाइल्ड वेलफेयर में क्या चीज आ जाएगी, द चिल्ड्रन एक्ट आ जाएगा, ठीक है जी। अच्छा, इसके अलावा स्टेट पॉलिसीज डाइवर्स फैमिली फॉर्म्स को सपोर्ट करती हैं, पोस्ट मॉडर्न ऑप्टिमिज्म आ जाएगा। डाइवर्स फैमिली फॉर्म्स लाइक सिविल पार्टनरशिप आ गया, ठीक है जी। अच्छा, अब ये मैंने आपको थीसिस के काफ़ी सारे आर्गुमेंट्स बता दिए। अब अगर मैं एंटायर थीसिस पे आऊँगा तो सिचुएशन और चेंज हो जाएगी। अब एंटायर थीसिस के अंदर वो अब न्यू राइट उन तमाम पॉलिसीज़ को अपोज करेंगे, न्यू राइट उन तमाम पॉलिसीज़ को अपोज करेंगे जो डाइवर्सिटी को क्रिएट करती हैं, सिंगल पेरेंटहुड को क्रिएट करती हैं, ठीक है। अब ऑटोमेटिकली न्यू राइट क्या कहेंगे कि भाई वो तमाम पॉलिसीज जो कि एक्चुअल के अंदर इरोजन ऑफ न्यूक्लियर फैमिली की बात है, वो न्यू राइट आर अगेंस्ट पॉलिसीज रिलेटेड टू डाइवर्सिटी, अब इस डाइवर्सिटी में सिंगल पेरेंटहुड भी आया था, मैंने पहले बताया था, और कोहैबिटेशन एक्सेट्रा, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा ये कहेंगे भाई आपकी एंटायर चीज में आप बोलोगे भाई ये सोशल पॉलिसीज लाइक डिवोर्स एक्ट्स हैं, ठीक है। डिवोर्स एक्ट जो हैं बेटा, ये एक्चुअल में क्या कर रहे हैं मेरा बेटा, ये फैमिली ब्रेकअप का बायस बन रहे हैं, ठीक है। फिर इसके अलावा ये कहते हैं कि भाई न्यू राइट का एक और कहना है कि भाई ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं, ये जो पॉलिसीज हैं, ये प्रमोट करती हैं लोगों के दिमागों में वेलफेयर डिपेंडेंसी, काम धंधा कुछ नहीं करना, स्टेट पे डिपेंड हो जाना है, ठीक है। इसके अलावा एंटायर में आप बात करोगे कि भाई ये जो चीज़ें नेगेटिव है क्योंकि ये चीज़ लिमिट द फैमिली साइज करती है, ये सोशल पॉलिसीज, दी सोशल पॉलिसीज में लिमिट द फैमिली साइज लाइक चाइना वन चाइल्ड पॉलिसी, ठीक है। इसके अलावा इसमें एक और चीज़ है, न्यू राइट हमेशा ये भी कहते हैं इन पॉलिसीज़ को अपोज करते हुए, ये कहते हैं
these policies may undermine the parental authority. ठीक है, पेरेंटल अथॉरिटी अंडरमाइन हो रही होती है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा दूसरी तरफ जो आपके रेडिकल फेमिनिस्ट हैं उनके मुताबिक रेडिकल फेमिनिस्ट क्या कहते हैं मेरा बेटा? रेडिकल फेमिनिस्ट का ये मैंने आप लोगों को रेडिकल फेमिनिस्ट पढ़ाते हुए कहा था कि ये जो न्यूक्लियर फैमिली एलिमेंट है और स्टेट जब सपोर्ट कर रही है, अब हम कहेंगे देखो सोशल पॉलिसी कुछ भी हो सकती है, वो न्यूक्लियर फैमिली को सपोर्ट करने वाली भी हो सकती है और अपोज करने वाली भी, ठीक है। अब सोशल पॉलिसीज बन रही है टू इनकरेज अ न्यूक्लियर फैमिली, ठीक है। अब बट इससे क्या होगा? पेट्रियार्की डेवलप होगी सोसाइटी में। देखो न्यू राइट सपोर्ट, हाँ एक तरह से बोल, देखिए अभी हम रेडिकल फेमिनिस्ट की बात करें। अब देखो ये सवाल थोड़ा टेक्निकल है, इसमें न्यू राइट और रेडिकल फेमिनिस्ट एक साथ आ रहे हैं, एंटाइथीसिस में आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा इसमें एक और चीज आ जाती है कि विमेन स्टिल बर्डन ड्यू टू, अब देखो रेडिकल फेमिनिस्ट यहाँ पे किसके अगेंस्ट है? लिबरल फेमिनिस्ट के। लिबरल फेमिनिस्ट सोशल पॉलिसीज को एंजॉय करते हैं, ठीक है। विमेन स्टिल अंडर बर्डन, ठीक है। तो अब ऑटोमेटिकली यहां पर क्या बात समझ में आती है कि एक तरफ पॉजिटिव चीजें और दूसरी तरफ क्या हो रहा है बेटा? नेगेटिव चीजें भी हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अगर मैं इस चीज को बहुत सिंपल सी बात करूं तो इसके अंदर आप लिबरल फेमिनिज्म के अलावा जब आप लिबरल फेमिनिज्म तो आपने थीसिस में डाल दिया, एंटायर थीसिस में आप रेडिकल फेमिनिज्म के दूसरे थ्योरीज वगैरह भी डाल सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली इसमें ट्रिपल शिफ्ट की बात भी कर सकते हो मार्क्सिस्ट फेमिनिस्ट के साथ कि विमेन को आज की दुनिया के अंदर जब वर्क प्लेस पे लाया जा रहा है उससे क्या हो रहा है? ये सोशल पॉलिसीज नेगेटिव इंपैक्ट क्रिएट कर रही हैं फैमिली के ऊपर, ठीक है। देखो ये सवाल वो है जिसके अंदर आप कोर पर्सपेक्टिव पे नहीं चल रहे हो, थोड़ा सा वेरिएशन लेकर आ रहे हो आइडियाज के अंदर, ठीक है। और वेरिएशन आइडियाज जरूरी हो जाता है बिकॉज कभी कभी सवाल को थोड़ा सा डिफ्रेंसिएशन आ जाता है, ठीक है। और ये वो सवाल है एग्जाम का जो बहुत सारे बच्चों ने गलत तरीके से अटेम्प्ट किया था और उन्होंने बहुत क्या कहते हैं ऑफ तरीके से डिफाइन किया था इस चीज़ के अंदर।